Now the children, now I'm going to start the second part of the lesson is nutrition in human beings. Human digestive system. Human beings के अंदर कैसे digestive system काम करता है. पहले मैं आपको इसका मेन पार्ट थोड़ा पढ़ के मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी. The various organs of the human digestive system is sequence are mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. The glands which are associated with the human digestive system and form a part of the human digestive systems are salivary glands, लिवर एंड पैनक्रियास. अब ये जो है ये मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है. ये मुंह से स्टार्ट होता है, उसके बाद फूड पाइप के अंदर जाता है, फूड पाइप के बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद वो किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो फूड की पूरी प्रोसेस हो चुकी होती है तो वो आखिर में इंजेक्शन हो जाता है. अब हम आपको बताते हैं कि पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, और लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारे कैनाल के साथ मुंह से जब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है वहाँ से वो ग्लैंड्स जुड़ी रहती हैं और वो अपने अंदर से सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा उसके अंदर से जूसेस निकलते हैं. पैनक्रियास से, लीवर से जो जूसेस निकलते हैं वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंजेक्शन. मैंने आपको 5 प्रोसेस अभी बताए थे, एनिमल्स में होते हैं. उन्हीं 5 प्रोसेस से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इंजेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम अपने हाथों के द्वारा अपने भोजन को उठा करके अपने मुंह में डालते हैं. जब हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो हमारे मुंह के अंदर 32 हमारे दांत होते हैं. इन दांतों के द्वारा हम जब चबाने लगते हैं तो हमारे जीभ के नीचे और गालों के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो कि जिसमें कि जूसेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि वाटरी जूसेस होते हैं, पानी की तरह होते हैं. आप देखिए कभी जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब कोई चीज़ आपके सामने खाने की रखी जाए और आपको वो पसंद है और भूख आपको लग रही है तो आपके मुंह में एकदम से पानी आने लगता है. वो पानी क्या होता है, ये पानी जो होते हैं ये सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा छोड़ा जाता है जो कि निकलना शुरू हो जाता है, यानी वो शो करता है कि हमको भोजन की आवश्यकता है. तो जब हम अपने मुंह के अंदर भोजन डालते हैं तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा वो पानी निकलने लगता है और वहाँ पर हम अपने भोजन को चबाना शुरू कर देते हैं. और चबाते चबाते फिर उसमें क्या होने लगता है, उसके अंदर वो ग्लैंड्स के द्वारा निकले हुए जो एंजाइम्स होते हैं, जो पानी निकलता है वो मिक्स होता है जिससे वो उसको सॉफ्ट बनाता है, और सॉफ्ट और थोड़ा सा वो उसको चिकना बना देता है. और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मुंह के अंदर जाता है, जो स्टार्च हमारे मुंह के अंदर जाता है वो शुगर में चेंज हो जाता है और वो हमारे भोजन यानी केमिकल रिएक्शन हमारे मुंह से स्टार्ट हो गया और फिर वो हमारे आगे फूड पाइप के अंदर जाता है और फूड पाइप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. वो फूलने और पिचकने वो लगती है, वो क्या करने लगती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है और सिकुड़ती है. और ये प्रोसेस जब चलने लगता है तो ये यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये जाकर के उसके अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि जो उसको अंदर मिक्स खाने को के अंदर मिक्स होती जाती है और वह भोजन जो है वो हमारे स्टमक में चला जाता है. जब स्टमक में चला जाता है तो स्टमक में जाने के बाद
वो जो है वहाँ पर कुछ वो जो प्रोसेस होती है, जिस तरीके से चक्की के अंदर भोजन पिसने लगता है, उसी तरीके से जो स्टमक की जो वॉल्स होती है, जो कि सी के शेप में होता है स्टमक, ये फूलने और पिचकने लगती है। ये एक स्पंजी प्रकार की, इसके अंदर भी टाल की तरह, जिस तरह से टॉवल में रोए होते हैं, उस तरीके से इसके अंदर भी स्ट्रक्चर पाया जाता है। और उसमें भी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से जूसेस निकलने लगते हैं। और बाइल जूस जो है वो लिवर में से निकल करके, जो कि येलो कलर का और ग्रीन कलर का होता है, वो बाइल जूस निकलने लगता है। और पैनक्रियास जूस जो होता है वो पैनक्रियास में से निकलने लगता है। और वो क्या होता है, वो हमारे इन पूरे खाने के अंदर मिलने लगता है। और इस तरीके से जो होती है, ये भोजन में केमिकल रिएक्शन होने लगता है और ये सिक्रेशन होने लगता है सारे ग्लैंड्स का, और केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। इन एंजाइम्स के सिक्रेटिंग से केमिकल रिएक्शन होने शुरू लगता है और वो ब्रोक डाउन करने लगता है, खाने को और पचाने लगता है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको गलाने लगता है। और वहाँ पर जो होता है प्रोटीन जो होता है, जो कि सबसे देर में गलता है, इसको जो है यही ग्लैंड्स में से जब वो एंजाइम्स निकलते हैं तो वो एंजाइम्स जो होते हैं इसको गलाने लगते हैं। और क्या होता है, और ये गलाते हुए इसको द गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स 3 सब्सटेंस। हमारे बॉडी के अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जो कि स्टमक के अंदर से निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और इनमें 3 तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक एसिड, दूसरा होता है द एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। आप ये हाइड्रोलिक एसिड जो होता है और एंजाइम पेप्सिन जो होता है और ये म्यूकस जो होते हैं, ये भोजन के अंदर मिलकर के केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये जो एंजाइम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। क्योंकि हाइड्रोलिक एसिड जो होता है वो जो एसिड होता है, तो ये जो भोजन जो होता है, जो हमारे जो न्यूट्रिशन जो अंदर जाता है, उसके अंदर मिल करके ये जूस जो होता है एसिडिक जो होता है नेचर में होता है। और आपने इसको महसूस किया होगा कि जब आपको कभी आपकी तबीयत खराब होती है या कभी जलन होने लगती है, तो क्या होता है, इसका मतलब कि आपके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, जिससे आपके सीने में जलन शुरू हो जाती है। और कभी आपको वॉमिट होती है तो वो उस वॉमिट में भी आप देखते हैं येलो एंड ग्रीन कलर का होता है, या उसके अंदर कुछ ऐसा गंदी वो होता है, एसिडिक आपको फीलिंग होती है। तो ये सारी चीज ये किससे होता है, हाइड्रोलिक एसिड से होता है। In the academic medium, the enzyme pepsin begins the digestion of the proteins present in food to form smaller molecules. प्रोटीन जो होता है वो एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि सबसे ज़्यादा देर में डाइजेस्ट होता है। तो इसको गलाने के लिए पेप्सिन जो होता है वो उसको हाइड्रोलिक एसिड की मदद से उसके साथ मिल करके ही वो इसको प्रोसेस में कर सकता है, उसको गलाता है और उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर जाता है। और इस तरीके से प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और म्यूकस जो होता है वो खाने को चिकना बना देता है। म्यूकस लसलसा सा पदार्थ होता है जो कि भोजन को आसानी से वो जब स्टमक से पचने के बाद जब वहाँ प्रोसेस चलता है, कम से कम 4-5 घंटा भोजन वहाँ पर उसमें पचता है, जब वो आगे बढ़ता है तो म्यूकस हेल्प करता है इसको इंटेस्टाइन के अंदर पास ऑन करने की। और इस तरीके से ये फूड जो होता है हमारा आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अभी मैंने आपको बता दिया हमारे स्टमक के अंदर से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो होते हैं जो कि एसिड फॉर्म में होते हैं, वो हाइड्रोलिक एसिड होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। और लिवर में से ये जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जो कि उसके नीचे लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, वो उसमें कलेक्ट होता रहता है और उसी के अंदर से पास होकर के वो स्टमक में आकर के गिरता है। और इसी तरह से हमारे जो शुगर को पचाने के लिए, ये सब करने के लिए हमारे बॉडी में से क्या निकलते हैं,
जूसेस निकलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये जब ये भोजन अच्छे से पच जाता है तो ये इसका आगे का प्रोसेस चलता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के इसके अंदर सेम प्रोसेस होता है कि वहां पर जाकर के क्या किया जाता है, भोजन को एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है और जितना भी न्यूट्रिशन जो कि पानी में और इसमें घुला हुआ होता है वो छोटे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कि काफ़ी लंबी होती है उसके अंदर सोख लिया जाता है और सोख करके ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद वो भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरेटिवली वो मोटी होती है लेकिन वो उतनी लंबी नहीं होती है। लेकिन तो जितना पोर्शन, जितना न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सोखने से बच जाता है, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भोजन आता है, न्यूट्रिशन आता है, तो उसके अंदर बचा कुचा जो न्यूट्रिशन होता है वो सोख लिया जाता है और फिर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन एनस से जुड़ा रहता है और एनस के थ्रू ये जो वेस्टेज जो फूड होता है जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत होती नहीं होती, ये इजेशन के द्वारा आउट कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर चलती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिमिलेशन किस तरीके से होता है। एसिमिलेशन जब ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन मिल जाता है तो एसिमिलेट होता है, वो पूरे ब्लड के द्वारा सारे सेल्स में पास किया जाता है और सेल्स के अंदर जा करके ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो बर्न होता है और बर्न होने के बाद वो क्या करता है, उसमें एनर्जी होती है और एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी की सेल एनर्जी को डेवलप करती हैं, बनाती हैं, उसके अंदर बनती है और वो हमारी बॉडी के रिपेयर में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारे बॉडी को ताकत देने में, स्ट्रेंथ के लिए ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो इस तरीके से हमने आज इतना पढ़ा है और आज इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम कुछ आगे कुछ पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा है, डेंटल कैरीज है। डेंटल कैरीज में क्या होता है कि अगर हम अपने दांतों को किस तरीके से हमको साफ करके रखना चाहिए। सो द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड एनेमल। जो हमारे दांत के ऊपर जो कड़ा हिस्सा जो वाइट कवर चढ़ा रहता है इसको हम एनिमल कहते हैं। और एनिमल जो होता है ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है और ये कैल्शियम के द्वारा बना हुआ होता है और ये हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है ताकि हम इससे हार्ड से हार्ड चीज़ें भी हम इसको चबा सकते हैं, है ना। ये एक हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? ताकि हम अच्छे से अपने भोजन को चबा सके। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो एनिमल इज कॉल्ड डेंटाइन। दांत के एनिमल के नीचे एक दूसरी लेयर होती है जिसको हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन इज अ सिमिलर टू बोन। ये बिल्कुल बोन की तरह ही होती है, वैसे ही दिखाई देती है और डेंटाइन के अंदर एक पल्प लाइक कैविटी होती है। पल्प लाइक यानी कि एक गुदगुदा, यानी कि कुछ ऐसा मुलायम तरीके से एक पल्प की तरह एक कैविटी होती है, एक जगह होती है, खाली जगह होती है और ये पल्प कैविटी जो होती है इसके अंदर नर्व्स, नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। समझ में आ गया ना। नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं और द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। जब हम अपने भोजन को खाते हैं, अपने दांतों को हम साफ नहीं करते ठीक से और हम अपने बैक्टीरिया वगैरह हमारे दांतों में पनपने लगते हैं, बिना खाना खाने के बाद बिना कुल्ला किए या ब्रश किए हम ऐसे ही सो जाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसमें क्या बनने लगता है, एसिड फॉर्म होने लगता है, बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं और वो हमारे बोन्स को गलाना शुरू कर देते हैं और इस गलाने पे उनमें हमारे दांतों के अंदर कीड़े जैसे लग जाते हैं, ब्लैक हो जाता है, उसमें छोटे छेद होने लगते हैं और छेद होकर के इम्प्योरिटीज जो होती है वो हमारे दांतों के अंदर जाने लगती है और अंदर जा कर के
हमारे दांतों के अंदर के पार्ट्स को क्या करने लगती है, उनको नुकसान पहुंचाने लगती है। इसी को हम डेंटल कैरीज कहते हैं। और ये क्या होता है, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर हम अपने दांतों को रोज कायदे से साफ ना करें, दे बिकम कवर्ड विथ अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड particles and bacteria cells called dental plaque। अगर हम अपने दांतों को ठीक से साफ ना करें, रोज साफ ना करें, तो इसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है जो येलो कलर की लेयर होती है और उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये एक चिपचिपा पदार्थ के तरह होता है। और ये जो होती है बैक्टीरिया सेल्स जो होती है जिसको हम डेंटल प्लग कहते हैं। और ये जो since plaque covers the teeth forming a layer over them and alkaline saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid formed by bacteria and hence the tooth decay sets in। जब जो होता है जिस समय ये लेयर चढ़ने लगती है, जब हम गंदगी साफ नहीं करते तो हमारे मुंह के अंदर जो सैलिवा होता है वो हमारे दांत तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि हमारे दांतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं मर पाते और इस तरीके से वो बैक्टीरिया पनपते हैं और हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खराब कर देते हैं और उसको उसमें एसिड फॉर्म करने लगते हैं जिससे हमारे दांत गलने लगते हैं। और इस तरीके से दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैरीज और टूथ डिके, और इसके कारण हमारे दांतों को खराब होने लगते हैं और वो सड़ जाते हैं। और ये जो होता है, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस रेस्पिरेशन, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इससे पहले कि हम अब आगे का हम पढ़ें, अब यहाँ पर हमारे सारा न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में, सब में, अमीबा में, पैरामीशियम में, सब में हमने देखा कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। वो हमने ख़त्म किया है। अब हम आगे दूसरे वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी रेस्पिरेशन के विषय में कि किस तरीके से प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है और किस तरीके से एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और बच्चों, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यू कैन कॉल मी। आप हमको फ़ोन, मेरा यूट्यूब नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आप अपने वॉइस कॉल से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैं आपको अपने दूसरे वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, थैंक यू। Kalau